हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर नेम इज़ इनसाइड आवर अर्थ, मतलब कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है ये हम ज़रा इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द अर्थ आर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लानट। अर्थ है वो हमारा होमलैंड है, जिसमें कि जो कि एक डायनेमिक प्लानट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब कि क्या आपने जानने की कोशिश की है कि हमारे अर्थ के अंदर है क्या। व्हाट इज़ अर्थ मेड अप ऑफ, मतलब कि हमारा अर्थ बना किस चीज़ से है। अब जरा ये डू यू नो वाला जो बॉक्स है पहले ये देख लेते, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ साउथ अफ्रीका। जो डीपेस्ट माइन वर्ल्ड की जो मानी जाती है वहाँ वो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल, जो कि कहाँ पर, जो कि साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर डीप है। और किसकी सर्च के लिए होती है, सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग होल्स अबाउट 6 किलोमीटर डीप टू रीच टू सेंटर ऑफ द अर्थ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यू विल हैव अ डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर, मतलब कि ओशन फ्लोर में भी 6000 किलोमीटर हमें डीप वो करना पड़ेगा, डीप होल करना पड़ेगा, देन फिर हमें कुछ जानने को देखने को मिल सकता है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब ये जरा ये वाला जो डायग्राम है एक बार इसको देख लो। देखो ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ की जो अंदर की जो लेयर्स हैं वो किस किस चीज़ से बनी हुई होती हैं। सबसे पहले जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी कोर। कोर के भी दो पार्ट हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। फिर आती है मेंटल एंड फिर आती है क्रस्ट, मतलब क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक करके इन लेयर्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या होती हैं। जस्ट लाइक अ अनियन। अब अनियन को देखो, अनियन को इमेजिन करो, या आपके घर में अगर अनियन है तो उसको लेके बैठो, फिर आपको समझ आएगी चीज़ें कि क्या है। एक्टिविटी करते हुए चल सकते हो आप लोग। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विद द इनसाइड अनदर, मतलब कि जैसे अनियन के अंदर लेयर्स होती है ना, पहले हम उस अनियन को छीलते हैं, पील करते हैं, फिर उसके अंदर एक लेयर मिलती है, फिर उसके अंदर हम उसे पील करेंगे ना, उसको हटा देंगे, फिर उसके अंदर एक पतली सी बहुत थिन सी लेयर मिलती है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही अनियन की तरह ही एक इमेजिनेशन कहा गया है कि इमेजिन करो कि एक अनियन की तरह हमारा अर्थ है, उसमें लेयर बाय लेयर होती हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। अब क्रस्ट जो है अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, मतलब कि सबसे थिनेस्ट लेयर होती है ये ऑल 4 में से। वैसे तो 3 होती हैं लेकिन 4, क्योंकि आउटर एंड इनर कोर भी होता है, इसलिए मैंने 4 बोला है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। इसकी ज़्यादा वो नहीं होती है, डिस्टेंस नहीं होता है। 35 किलोमीटर इसकी लेयर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। अगर हम ओशन फ्लोर की बात करें तो कुछ 5 किलोमीटर होता है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल वॉज मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। अब जैसे कि इस लेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पाया जाता है, सिलिका एंड एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया जो होता है अभी देखते हैं, सिलिका सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, CSI सिलिका एंड एल्यूमिनियम AL। दे ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब जो मैग्नीशियम और सिलिका जो मिलके बनाते हैं, देयरफॉर कॉल्ड सीमा, मतलब SI मतलब सिलिका एंड MG मतलब मैग्नीशियम। जस्ट beneath द क्रस्ट इज द मेंटल एंड द एक्सटेंड अपॉन डेप्थ ऑफ द 29 किलोमीटर, मतलब इनकी डेप्थ कितनी होती है क्रस्ट और मेंटल की,
29 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। अब इनर मोस्ट लेयर होती है जो वो होती है कोर, विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। इसका जो रेडियस होता है वो 35 किलोमीटर होता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। अब ये किसकी बनी हुई होती है? निकल एंड आयरन की बनी हुई होती है। इसको बोलते हैं नाइफ, NiFe। Ni मतलब निकल, Fe मतलब फेरस। एग्जाम्पल आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो सेंट्रल कोर होता है ना उसका काफ़ी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अब ज़रा ये देख लो एक बार, देखो किस तरीके से हमारी जो लेयर्स हैं वो बिछाई गई है। देखो ये हमारी हो गई, क्या कहते हैं, ये हमारी होगी ओशनिक क्रस्ट। ये देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया ओशनिक क्रस्ट, ये देखो। देन उसके बाद ओशंस आ गए, ओशंस के बाद कॉन्टिनेंट्स आ गए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गए, एंड उसके बाद आ गए कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से हमारे ओशंस के अंदर जो है वो लेयर्स पे लेयर्स होती हैं, उसके अंदर हम डीप होल करते हैं तब जाके हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब जो अर्थ होता है उसका 1% सिर्फ क्रस्ट का होता है बस। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% ऑफ मेक्स कोर। मतलब कि 84% जो होता है वो मेंटल लेयर का होता है और 15% जो होता है वो कोर लेयर का होता है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। जो रेडियस होता है अर्थ का वो इतना होता है 6371 किलोमीटर। अब ये देख लो एक बार, इग्नियस लैटिन वर्ड है, इग्नाइज मीनिंग होता है फायर। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड है, इट इज़ ऑल्सो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, इसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक होता है, ग्रीक वर्ड है। अब देखो लैटिन वर्ड हो गए, दो वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, याद करने के लिए ईजी हो सकता है। इग्नियस एंड जो सेडिमेंट्री है वो लैटिन वर्ड है, और जो मेटामॉर्फिक है वो ग्रीक वर्ड है। इसका मेटामॉर्फोस मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ ले सकते हैं ये क्वेश्चंस। रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ क्रस्ट होती है वो हमारी बहुत सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स से मिलकर बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। मतलब कि कुछ नेचुरल मासेस, मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो अर्थ क्रस्ट जो होती है वो उसको हम रॉक भी कहते हैं। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब जैसे रॉक के डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर्स होते हैं ना, वैसे ही क्रस्ट होता है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब जैसे 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे पहले देखते हैं इग्नियस रॉक कैसा होता है। When the molten magma cool, जब molten magma जो है वो कूल डाउन हो जाता है, it becomes solid and rocks thus formed are called igneous rock। और जब वो ठंडा हो जाता है और वो फॉर्म ले लेता है रॉक्स की, तब वो होते हैं igneous rock। They are called primary rocks। There are 2 types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rock। Can you imagine lava coming out from the volcanoes? अब देखो वॉल्केनो से जो लावा बाहर आ जाता है, यहाँ पर होगा वो डायग्राम है, नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में फिर वो जब वॉल्केनो है ऐसे, ठीक है, यहाँ से जब वो निकल रही है ना, लावा निकल रहा है, तो ये जो लावा है वो ठंडा होके कूल डाउन होके जब वो बाहर की तरफ गिर जाता है तो वो होता है इग्नियस रॉक। और इसके जो ये बाहर जो निकल के गिर जाता है ये होता है एक्सट्रूसिव रॉक। Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth its surface। मतलब कि जो लावा होता है वो जब फटता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तब वो बाहर निकल के आता है और वो अर्थ के इंटीरियर सरफेस पे बैठ जाता है। when this molten lava comes from the earth surface, और ऐसे ही अर्थ सरफेस पे वो लावा आके गिर जाता है। इट रैपिडली कूल डाउन, और वो जल्दी से जब ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड। जब वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है
रॉक्स फॉर्मर सच एज अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैंने बोला ना कि जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इरप्शन होता है, तब क्या होता है कि लावा बाहर निकलता है, और लावा जब बाहर निकलता है उसमें, और वो जल्दी से जब ठंडा हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो जो जम जाता है ना, सॉलिड रॉक फॉर्म ले लेता है, रॉक बन जाता है, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक। इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो कि जो बेसाल्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, वो किसका एग्जाम्पल है, बेसाल्ट रॉक का एग्जाम्पल है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सॉलिड रॉक सो फॉर्म द इंट्रूसिव रॉक। अब क्या होता है, जब मोल्टन मैग्मा क्या होता है, जब कूल डाउन हो जाता है अंदर ही, वोल्केनो में जब कूल डाउन ही हो जाता है अंदर ही, तो वो होते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, और जब वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जब धीरे धीरे ठंडे होते हैं, तो वो होते हैं, उसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल सच अ रॉक। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। अब देखो, जब एकदम से ठंडे हो जाते हैं, सडनली कूल डाउन हो जाते हैं, तो वो होते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। एंड जब स्लोली कूल डाउन होता है लावा, तो वो होते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट किस किस का बना होता है देख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर। अब जब रॉक्स रोल डाउन जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, ब्रोकन हो जाते, टूट जाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट में बदल जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय द विंड। अब ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एक्सेट्रा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। और जब ये विंड और वाटर की हेल्प से जब एक जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तब ये एक साथ होके जब हार्डन रॉक रूप ले लेते हैं, जब ये एक साथ मिलके हार्ड रूप ले लेते हैं ना, तो ये एक रॉक बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड रॉक इज कॉल्ड सेडिमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड। मतलब कि जो सैंडस्टोन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, ग्रेन ऑफ सैंड के। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स। मतलब कि इसके बीच में, इन सेडिमेंट्स के बीच में ही फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, एनिमल्स के भी मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वंस लिव्ड ऑन दैम। मतलब कि ऐसे बहुत सारे फॉसिल्स हमें इन डिपोजिशन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमें डिपोजिशन देखने को मिलेगा, और हमें फॉसिल्स के सिम्टम्स भी, फॉसिल्स के ट्रेसेस भी देखने को इसी में मिलते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक है ना, वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर के थ्रू। जब इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक में जब ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड इन लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अब देखो, इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, ये देखो, इसके जो ये एग्जाम्पल्स हैं वो हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब जो रॉक्स होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। अब जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो रोड बनाने के काम आते हैं, हाउस बनाने के काम आते हैं, बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं। यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। अब जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत सारे गेम्स में भी खेलते हैं आप लोग। 7 स्टोन्स, पिट्ठूस जो होते हैं, हॉप स्कॉच, स्टैपू जिसे बोलते हैं, किट किट भी बोलते हैं किसी में। 5 स्टोन्स जो गिट्टी होते हैं, उनमें भी आप स्टोन्स का यूज़ करते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग यू ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर एक्सेट्रा।
और ये भी देखो, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है हमारे मार्बल्स का। जो ताजमहल है, द ताजमहल इज़ अ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। और जो ये लाल किला है, रेड फोर्ट है, ये रेड सैंडस्टोन का एग्जाम्पल है। अब देखो, यू विल सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशन इन द साइक्लिक मैनर। अब देखो, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये वाला पिक्चर देखो, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, तो ये बाहर निकला, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक हमें देखने को मिली, मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिला, सेडिमेंट्री रॉक हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमें रॉक देखने को मिला। अब जैसे बाहर निकला तो ये इग्नियस रॉक में बदला, फिर इग्नियस रॉक जो है फिर उस पर मेटामॉर्फिक रॉक में बदला, मेटामॉर्फिक जब इस पर ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बदल गया, फिर दोबारा से जब ये ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ेगा तो ये मैग्मा में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो चेन है, ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। सेडिमेंट्री रॉक देखो, ये जब टूट के, जब ये इग्नियस रॉक टूट के ब्रोक डाउन होके जब ये वाटर और विंड के साथ डिपोजिशन फ्लो डाउन हो जाती है, डिपोजिशन हो जाता है, तब जाके ये सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाती है। ये इसीलिए इसको रॉक साइकिल बोला गया है। और ये रॉक साइकिल ऐसे चलती रहती है और ऐसे हमें रॉक्स के जो हैं वो मिलते रहते हैं ट्रेसेस। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मेगा कूल्स इट सॉलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक। जब मोल्टन मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, और वो किसका फॉर्म ले लेता है, इट बिकम्स इग्नियस रॉक। दीज इग्नियस रॉक आर ब्रोक डाउन into smaller particle that are transported and deposited to फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। और जब ये हार्ड रॉक जो होते हैं, जब ये स्मॉल पार्टिकल में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपोजिशन, वाटर और विंड की हेल्प से ही जब ये डिपोजिशन हो जाता है इनका, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाते हैं। एंड देन जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक में ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में भी बदल जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। और ऐसे ही जब मेटामॉर्फिक रॉक में जब अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ता है तो वो वापस से मेल्ट डाउन हो जाते हैं और वो दोबारा से क्या फॉर्म ले लेते हैं, मोल्टन मैग्मा का फॉर्म ले लेते हैं। दीज मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड द इनटू अ इग्नियस रॉक। और ऐसे ही जब ये दोबारा से कूल डाउन हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तब ये क्या बन जाते हैं, इग्नियस रॉक बन जाते हैं। तो ये देखा ना आपने किस तरीके से चेन हमारी बनती रहती है, चलती रहती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसे कि जो रॉक्स होते हैं वो एक तरीके के मिनरल्स है, डिफरेंट मिनरल्स हमें अपने नेचुरली अकरिंग होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, हर किसी की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अब जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, ह्यूमन काइंड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। सम आर यूज एज फ्यूल, कुछ तो यूज होते हैं फ्यूल के लिए, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये क्या है, ये हैं हमारे मिनरल्स। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, और ये इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन द फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो मिनरल्स हैं वो इन कामों में, ह्यूमन काइंड कामों में भी, बहुत सारे कामों में काम आते हैं। तो हमें इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इनको लिमिटेड यूज़ में ही लाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ही मत जाइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। बाय बाय।